कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे एक क्विक सा मेकओवर शेयर करूंगी अपने लिविंग स्पेस का और डाइनिंग स्पेस का। एक्चुअली आई एम होस्टिंग अ लेडीज़ गेट टुगेदर इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। सो उसी के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को। डाइनिंग रूम नहीं उसी में है बट डाइनिंग स्पेस है डिफरेंट। सो ये कर्टन्स मैं 5 मंथ्स बैक इंडिया से लेके आई थी बट तब से रखे हुए थे, तो सोचा दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज। तो सबसे पहले तो मैंने कर्टन चेंज कर दिए हैं डाइनिंग एरिया के। तो ये अकेला बड़ा विंडो है हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस में, बट ये बड़ा एक छोटा विंडो भी है। लेकिन इसके कर्टन्स हम इंडिया गए थे तब से वही वाइट कलर आपने पहले भी वीडियो में शायद देखे होंगे थे, तो वो थोड़े से गंदे हो रहे थे और मुझे इन्हें बहुत टाइम से चेंज करना था बट नहीं चेंज हो पा रहे थे क्योंकि विंडो बहुत हाइट में है और उसके लिए एटलीस्ट 5 स्टेप लैडर की ज़रूरत होती है। तो खैर फाइनली अरेंज हो गई तो मैंने चेंज किए। और जो कॉर्नर वाले प्रिंटेड कर्टन्स हैं वो अमेज़ॉन से हैं। अगर किसी को लेना हो, नॉर्मली लोग लिंक मांगने लगते हैं तो मेरे पास लिंक नहीं है। और नेट वाले कर्टन्स जो है वो मीशो इंडिया से लिए थे मैंने। तो सबसे पहले तो नॉर्मली मैं इनमें कवर लगा के ही रखती हूँ हमेशा अपनी चेयर्स में और डाइनिंग टेबल में, क्योंकि बच्चे हैं और बहुत गंदा करते हैं। तो कवर हटा के उसको क्लीन करना फिर भी इजी होता है क्योंकि कम ही गंदा हुआ होता है। एटलीस्ट जो है फूड स्पॉट्स नहीं होते, बट हाँ फिर भी पानी है कुछ, क्योंकि वाइट कलर का सिटिंग एरिया है तो कुछ भी पानी वगैरह अगर लिक्विड गिर जाता है तो स्पॉट्स आ जाते हैं। तो पहले मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया और फिर उसके बाद मैं इनमें कवर्स लगा दूंगी। ये कवर्स भी मैं इंडिया से ही लेके आई थी जब आई थी। ये भी मीशो से ही हैं, लेकिन ये जो टेबल कवर है वाइट कलर का ये पेपर फ्राई से मुझे मिला था। और ये जूट रग मैट भी पेपर फ्राई का ही है। मैंने पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है डाइनिंग टेबल के नीचे मैट ये कारपेट रखना, बट एक बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ। बच्चे इतना खाना गिराते हैं कि हर मील के बाद वैक्यूम करना होता है, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। सोचा कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक नहीं करती, बट ओकेजनली इट्स ओके। और दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग my dining space, and now we'll make little changes in my sitting area or you can say drawing area जहाँ सोफ़ा एंड ऑल है इसी रूम में है, बट हाँ एक पार्टीशन टाइप से है। उस तरफ डाइनिंग एरिया है एंड इधर ये सोफ़ा वाला एरिया है जहाँ हम बैठते हैं। तो ये एरिया ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे। एक्चुअली मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही कुशन कवर, छोटे वाले जो कुशन कवर थे, चेंज कर दिए थे, बट बाद में मुझे ये ख्याल आया कि चलो इसका वीडियो बना लेते हैं। तो ये फिर मैं इसको वैक्यूम से थोड़ा अच्छे से कॉर्नर्स क्लीन कर लूँगी इसके, क्योंकि कितना भी डस्ट कर दो वो कॉर्नर्स क्लीन नहीं होते। कॉर्नर्स में जो डस्ट पड़ी रहती है तो वो क्लीन कर लिया मैंने। कारपेट भी क्लीन कर लिया, बट मेरा कारपेट क्योंकि ये रेगुलर एवरीडे रहता है यहीं पे, तो काफ़ी क्लीन करने के बाद भी वो पुराना सा दिखने लगा है। तो मेरे पास एक नया कारपेट रखा हुआ, हमने काफ़ी दिन पहले लिया था बट अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है। तो आई थॉट कि टू चेंज द कारपेट, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से। और उसके बाद बाकी एरियाज़ को भी क्लीन कर लूँगी। कारपेट बाद में मैं डालूँगी क्योंकि कारपेट डालने के बाद फिर मैं ये सब क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी, तो वो गंदा होने के चांसेस हैं। तो ये टेबल जो है ये हमारे ब्लू वाले काउच के साथ में एज अ सेंटर टेबल मिला था, बट हमारे पास ऑलरेडी बड़ा होम सेंटर का सेंटर टेबल है, तो हम इसको एज अ साइड टेबल यूज़ करते हैं। तो मैं पहले इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से और इसको रीअरेंज कर दूँगी। और पहले बेसिकली मैं सारा डस्टिंग वाला पार्ट कवर कर लूँगी। ये सेंटर टेबल को डस्ट कर लूँगी और बाकी सारा डस्टिंग का काम कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो यहाँ मैंने डस्टिंग और वैक्यूमिंग मॉपिंग सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना दूसरा वाला कारपेट जैसे मैंने बोला था डाल रही हूँ, जो हमारे पास रखा हुआ था, नया है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ें भी मैं मोस्टली इंडिया से ही लेके आई थी। मुझे इंडिया जाती हूँ तो जो भी डेकोर का ऐसा अच्छा चीज़ दिखता है तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, कुशन कवर और ये जो कार्ड्स हैं जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये मुझे एज अ प्रमोशन, यू कैन से प्रमोशन के लिए मिले थे पेपर फ्राई से। तो ये वाइट वाला जो फर क्लोथ है ये मैंने मीशो से खुद ऑर्डर करके मंगाया था। तो जैसे मैंने बोला कि मैं कुशन कवर इस वाले सोफ़े के लिए जो थे वो चेंज कर चुकी थी पहले ही, छोटे वाले, वो बड़े कुशन कवर नहीं, छोटे वाले कुशन कवर चेंज कर चुकी थी। और बड़े कुशन्स तो वैसे ही है, उनको मैं वॉश करती हूँ ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करती। उसका कपड़ा जो है बड़ा वैसा है, अगर वॉश कर दो तो बहुत टाइम लगता है उसको ड्राई होने में। और अभी रिसेंटली वॉश किए थे तो वो क्लीन भी थे। तो अब मैं ये ब्लू वाले सोफ़े को थोड़ा सा ठीक ठाक करती हूँ। तो ये वाइट वाला जो फर क्लोथ मैंने बताया था वो मैंने उसमें डाल दिया है और अपने कुशन कवर डाल दिए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। और मुझे तो ये ब्लू वाला जो काउच है वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें करने के बाद। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, वो जो कार्ड्स थे ये बहुत टाइम से ये हमारे कलरफुल फ्रेम जो है एम्प्टी ही लगे हुए थे वॉल पे। बट अभी मेरा, क्योंकि मुझे इसके लिए सुटेबल कोई पिक्चर्स नहीं मिल रही थी, बट ये पिक्चर्स, ये कार्ड्स जो कोट्स थे मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने इनमें लगा दिए हैं। तो लगाने के बाद इस वाली वॉल का ये क्लोज़अप लुक है। और ये सारा कुछ इस एरिया में अरेंज करने के बाद, मेरी आदत है जब भी मैं क्लीनिंग या किसी जगह का रीअरेंजमेंट करती हूँ तो एक एक कॉर्नर पकड़ के करती हूँ। मतलब मुझे बहुत ऐसा हौच पौच सा ना हो जाए कि अब ये करना वो करना इधर उधर। तो मैं एक चीज़ पहले कंप्लीट करती हूँ फिर दूसरी तरफ जाती हूँ, ताकि मतलब पेशेंटली बिना किसी हड़बड़ के हो जाए इजीली। तो ये वाला एरिया हो गया। पहले यहाँ पे मैं ये थ्रो डालने की ट्राई कर रही थी, बट ये इस सोफे पे मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसको ऐसे इस वाइट येलो वाले सोफे पे ही डाल दिया। एंड सब कुछ होने के बाद आप देखें फाइनल लुक ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस का हमारे कुछ ऐसा दिख रहा है। और आप लोग बताइएगा कि ये सारा रीअरेंजमेंट आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और enjoy the final reveal.